तो आ जाते हैं बेटा टॉपिक पे। टॉपिक का नाम आपको मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ हम दो केसेस लेंगे। हमारे सीबीएसई के सिलेबस में दो पॉइंट हैं जो स्पेसिफिक है, बल्कि मैं आपको तीसरा पॉइंट यानी एक जनरल पॉइंट भी बताऊंगा, पर सीबीएसई सिलेबस में हमारे पास दो ही डेरिवेशन बुक्स में दी हुई हैं। तो सबसे पहले एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। नाम से क्या फीलिंग आ रही है बेटा? एक्सियल पॉइंट मतलब उसी एक्सिस पे। जैसे ये अगर हमारा डाइपोल है -q + q and distance between them is 2a, we have considered it as 2a। तो यहाँ पे हम एक एक्सियल पॉइंट लेंगे। एक्सियल पॉइंट मतलब इसी की एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, एंड द एक्सिस इज दिस वन। यहाँ कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच गैप है 2a एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल इज r। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल इज r। अब डाइपोल तो ये पूरा है, तो डिस्टेंस कहाँ से लेना चाहिए बेटा? हमें मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो है r। क्लियर है? इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B एंड दैट पॉइंट इज P। तो जो P पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज भी है, ड्यू टू +q चार्ज भी है। हम दोनों के कारण निकालेंगे और फिर दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। q मीन्स चार्ज, r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने डेरिवेशन पे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज। ड्यू टू -q चार्ज मीन्स दिस वन, A पे जो चार्ज है दैट इज -q चार्ज। यहाँ से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, तो मतलब हमें डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक चाहिए होगा? फ्रॉम -q टू P। तो ध्यान से देखो बेटा, ये है R, ये है 2a। 2a है तो ये भी बना A और ये भी हुआ A। तो यानी ये इतनी सी डिस्टेंस है A और यहाँ से यहाँ तक है R। तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? R + A। पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? R + A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज इज 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस इज AP। AP को हम क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया, AP इज R + A। R + A का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज हुई। अच्छा, ये -q चार्ज P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा मतलब वहाँ टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज को तुमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज का है। तो इस हिसाब से -q चार्ज टेस्ट चार्ज जो कि स्मॉल चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव भी मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था इट इज टेंडिंग टू 0, q नॉट टेंडिंग टू 0 मीन्स इट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज। तो -q P पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव फील्ड लगाएगा या रिपल्सिव? इट शुड बी अट्रैक्टिव, मतलब E - q इस तरफ होगी। इज इट क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट E + q। ये +q चार्ज है जो कि इसको रिपेल करेगा, तो E + q इस तरफ लगेगी और उसकी वैल्यू क्या होगी भाई? तो E + q की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। E + q इज 1/4πε0 q अपॉन BP²। व्हाट अबाउट BP? BP कितना है बेटा? तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक है R, दिस वन इज R एंड दिस वन इज A। हमें चाहिए ये वाला केवल, तो इस R में से ये वाला A हटा दिया। हटा दिया मतलब माइनस कर दिया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? R - A। तो BP इज R - A का स्क्वायर। क्लियर है?
अब इसमें आपने देखा कि E प्लस क्यू इस तरफ है, E माइनस क्यू इस तरफ है, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। तो अपोजिट डायरेक्शंस में जब हम वेक्टर सम करेंगे तो 180 डिग्री आता है, और 180 डिग्री में सब्ट्रैक्शन हो जाती है, जो कि आप वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। मुझे लगता नहीं मुझे उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। मतलब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट ऐसे समझते हैं जैसे एक ऑब्जेक्ट है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स हम क्या बोलते थे, इट इज़ 10 माइनस 5 मीन्स 5 न्यूटन। अब ये 5 न्यूटन क्यों बोला भाई हमने माइनस कर दिया, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। तो 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन क्यों किया, क्योंकि हमें बताया गया लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। मतलब अगर हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो लार्जर माइनस स्मॉलर होना चाहिए। अब लार्जर कौन सा और स्मॉलर कौन सा है, तो ध्यान से समझो। प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट के नज़दीक है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर पास है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा और दूर है तो कम फोर्स लगाएगा। तो पास कौन है भाई, प्लस क्यू चार्ज, तो ज़्यादा फोर्स कौन लगाएगा, प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है ना, प्लस क्यू चार्ज पास है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, माइनस क्यू चार्ज दूर है तो ये कम फोर्स लगाएगा। यानी हमें प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ये डायग्राम अब मैं मिटा रहा हूँ। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एक्सियल पॉइंट इज E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, एंड E प्लस क्यू इज 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस E माइनस क्यू इज 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में ध्यान से देखो बेटा, तो Q अपॉन 4πε0 कॉमन दिख रहा है, इट विल बी 1 माइनस R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। क्लियर है। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो R माइनस A और R प्लस A, इसका एलसीएम क्या होगा, इट शुड बी R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 कॉमन हुआ, एंड द एलसीएम इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे R प्लस A स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। एलसीएम लेना तो आता होगा ना भाई। तो इसको सॉल्व करते हैं, Q/4πε0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 4AR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप लोग। अब इसको देखो बेटा, हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2A इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, ये Q इंटू 2A कुछ याद आया क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वॉज Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर डाइपोल बहुत छोटा हो, हालांकि डाइपोल होता ही बहुत छोटा है, ये जो बड़ा बनाया गया है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, पर अगर क्वेश्चन में टर्म यूज़ हुई है फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट मतलब डाइपोल बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने का मतलब क्या हुआ बेटा, बहुत छोटा होने का मतलब ये जो डिस्टेंस है या ये जो रेडियस है ए, ये बहुत कम है। डाइपोल में छोटा होने का मतलब ए बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। फॉर शॉर्ट डाइपोल ए इज़ मच 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 लेसर देन आर। तो हम ए को इग्नोर कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है P इंटू 2R, P
पी इंटू 2r डिवाइडेड बाई 4πε0 r⁴। अब r से एक r कैंसिल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, 2p डिवाइडेड बाई 4πε0 r³। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। अरे भाई हमने पहले तो पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, या तो r³ आ गया। r³ इज फॉर डाइपोल। ध्यान रखें डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होती है। तो ग्राफ वगैरह बनाना पड़ जाए तो गलती नहीं करेंगे आप, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द डाइपोल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। इज इट क्लियर? तो ये तो एक टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें हमने एक्सियल पॉइंट पे निकाला। किस पे निकाला हमने? एक्सियल पॉइंट पे। ऐसे ही अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना चाहें तो